कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो मीटिंग्स का सिलसिला है वो कब तक होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और इस वक्त मैं मौजूद हूं फरहान मेडिकेयर सेंटर पे, जो कि मौजूद है बिल्कुल मुल्तान वाले दरबार के साथ। अगर इस मशरक़ की तरफ जाएंगे तो नराला चौक आ जाता है, मगरब की तरफ जाएंगे तो फारूक आज़म चौक है। बिल्कुल सेंटर में मुल्तान वाले दरबार के साथ ही ये फरहान मेडिकेयर है और यहाँ पर गायनी के सभी मसाइल जो हैं उनको देखा जाता है और डॉक्टर साहिबा जो है उनकी तरफ से यहाँ पर 24 घंटे सर्विस है। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये देखें पैनल अस्पताल से मुराद है कि अगर आप किसी इदारे में काम करते हैं, वो इदारा आपको सहूलत दे रहा है, आपको कार्ड दे रहा है, उस कार्ड के ऊपर आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो वो सहूलत भी यहाँ पर मिलेगी। तो चलें आए अंदर चलते हैं, डॉक्टर साहबा से बातचीत करते हैं गायनी के बारे में और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस टाइम पे आप इनसे मशवरा ले सकते हैं। आ जाए जी। सो मैं मौजूद हूँ डॉक्टर साहिबा के पास, जो कि खानेवाल के अंदर तकरीबन 33 साल से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। आज इनके साथ कुछ सवालात करेंगे, बहुत ही चुभते हुए भी होंगे, हो सकता है इन्हें जवाब देने में मुश्किल आए, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो मेरी ऑडियंस है जो वो पूछना चाहती हैं उसके मुताबिक इनसे सवालात करूँ। डॉक्टर रुमिस्ता इश्तियाक साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मैम, आपका जो शोबा है ना बड़ा डिफरेंट है जी। इस शोबे के अंदर बड़ी मुश्किलात आती हैं, तो आज मेरे सवाल भी थोड़े से मुश्किल ही होंगे। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, हमें इतने सालों से मुश्किलें फेस करने की आदत हो थोड़ा सा चुकी आपने है। अपना तारुफ करवा दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर रुमिस्ता इश्तियाक है। मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है और लाहौर से बिलोंग करती थी। अब चूँकि पिछले कई सालों से ऑब्वियसली शादी जब हुई तो खानेवाल शादी हुई है, तो उसके बाद से अब माशाल्लाह फॉर द लास्ट 30 ईयर्स आई एम सर्विंग ओवर हियर। अपना ही हॉस्पिटल है, हमारा अपना क्लिनिक है, हमेशा से अपना प्राइवेट काम ही करते आ रहे हैं। अच्छा मैम, इस हॉस्पिटल में आप कौन सी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं? मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट और एज अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट दोनों मतलब हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं क्योंकि उसमें मेरी स्पेशलिटी है, और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट भी। अच्छा, गायना जो है इसमें आपको क्या क्या मुश्किलात फेस आती हैं? एक वो जो मेरे पास कुछ सवालात हैं, लेकिन जो लेडीज़ वगैरह प्रेगनेंसी के बाद कब से अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं? क्योंकि गांव के अंदर बड़ी मुश्किलात होती हैं। वो कहते हैं जी वो पुराने हिसाब किताब के 9 माह के बाद जाएंगे देखा जाएगा। जी बेटा, देखो पता है रिकमेंडेड जो है ना, वो तो सीधी सी बात है, हमेशा से रिकमेंडेड है कि जैसे औरत प्रेग्नेंट हो उसको फ़ौरन डॉक्टर्स के साथ अपना रब्ता करना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट एंटीनेटल जिसको हम कहते हैं ना एंटीनेटल चेकअप वो करवाना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अलमिया ये है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जो, क्योंकि ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमने पाकिस्तान ही की बात करनी है तो, और मैंने जो पिछले जो मेरा एक्सपीरियंस है फॉर द लास्ट 33 ईयर्स के भी यहाँ पे लोग जल्दी नहीं आते। हाँ, अब बहुत पिछले 10 ईयर्स से कुछ अवेयरनेस ज़्यादा हुई है, गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की है थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स के भी अवेयरनेस हो और औरतें आएँ, लेकिन इवन स्टिल देन ये अलमिया है कि अभी भी हमारी औरतें जल्दी नहीं आती, क्योंकि हमारे साथ एक जुमला है हमारे साथ लगा हुआ, हमने पैदा किया तुम भी कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है होता है, ऐसे कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो वो कह देती हैं, बढ़िया बड़ी बूढ़ियाँ जो घर की होती हैं वो कह देती हैं और लोगों बच्चियों को औरतों को शऊर नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे अनीमिया जो है ना, जिसको हम कहते हैं खून की कमी, वो हमारी औरतों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो नहीं जल्दी आती है हमारे पास। जब आती है तो बहुत लेट हो चुका होता है, और जबकि प्रॉब्लम्स हो जाती हैं डॉक्टर्स के पास, फिर आपको पता है वो डॉक्टर्स को फेस करनी पड़ती है। ये तो आपको बहुत एज अ रिपोर्टर आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि इन चीज़ों को डॉक्टर्स को कितना फेस करना पड़ता है। ये जो खून की कमी वाला आपने बताया, ये मैंने भी अक्सर सुना है। और लेडीज़ में खून का जो HP है वो कितनी होनी चाहिए नॉर्मली? देखिए हमारी जो एक जनरल जो रिपोर्टिंग है वो तो है एटलीस्ट 12 तक होना चाहिए, ठीक है। अनमैरिड बच्चियों का तो ऑलमोस्ट कहीं 14 भी होता है, मतलब जो 9, लेकिन ये कि एटलीस्ट 12 तक तो होना, 12 मिलीग्राम्स ये तो होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही एक और सवाल है कि बहुत से लोगों को शिकवा होता है कि हम लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारा ऑपरेट कर दिया जाता है, हमें कहा जाता है कि पेशेंट को ले आएं और फौरी तौर पे ऑपरेट करवाएं, तो आप इस पे क्या कहती हैं? नहीं बेटा, ये बात मैं इस चीज़ के मैं जवाब तो हमारे पास बहुत है, लेकिन इसका चूँकि टाइम शॉर्ट होता है, आपको छोटा सा इंटरव्यू में आपको जितने मेरी जो मुझे समझ आई है इतने सालों में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बेटा, हम ही वो लोग हैं जो इतने सालों से बहुत नॉर्मल डिलीवरियाँ करते रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमने किए हैं, बल्कि मुझे तो याद पड़ता है कि दफ़ा पूरा महीना हमारे पास नॉर्मल डिलीवरियाँ होती हैं और सेक्शन से नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स एक वाकई अब्रप्ट चेंज आया है, इफ ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। मैं बाकी डॉक्टर्स का किसी का और का नहीं कहती ना, मैं अब सिर्फ अपनी बात करूँगी इस वक्त, ठीक है। मैंने
जो चेंज देखा है, एक तो ये कि हमारे में पेशेंस खत्म हो गई है, ना हमारे घर वाले लोग वेट करते हैं, ना बच्चियों में वो वाली स्ट्रेंथ है पहले वाली, जो क्योंकि अभी भी लोग, एक तुम्हारा फास्ट फूड बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है, इमोबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है कि हमारी बच्चियां, कोई पेरेंट्स भी घर का काम नहीं कराते, बाहर नेक्स्ट जो अभी जनरेशन आ रही है वो कोई मतलब इमोबाइल, कोई इनकी एक्टिविटीज नहीं है। तो स्कूलों में भी आपके सामने कोई एक्टिविटीज, कोई इनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है ना, जो कि बहुत जरूरी है, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए, लेकिन हर लिहाज से, ये नहीं कि सिर्फ प्रेगनेंसी के लिहाज से या मतलब हर लिहाज से, लेकिन चूंकि इसका ताल्लुक है हमारे, जब बच्चियां घरों में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना, जो मतलब विदाउट प्रेगनेंसी भी बच्चियां काम नहीं करती और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी काम, तो बिल्कुल ही काम छोड़ देती है ना टोटली वो काम। तो जो जब इमोबिलिटी होती है तो ऑब्वियसली उनके मसल्स वगैरह सब वो रिलैक्स हो चुके होते हैं, वो एक्टिविटीज नहीं रह चुकी होती, ठीक है ना। एक तो ये चीज बहुत बड़ी वजह है, फास्ट फूड एंड इमोबिलिटी। सेकंड, बाकी दूसरी वजह मैंने आपको जो सबसे पहले बयान किया वो ये है कि अब पेशेंस लोगों में खत्म हो गया हुआ है। ना तो हमारे जो लवाहकीन साथ आते हैं वो सब्र नहीं करते, जो इवन पेशेंट है उनमें टॉलरेंस नहीं है उन पेन्स की, पेन्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। देखिए हमारी माएँ थी ना, वो हमें मतलब वो हमें डांटती भी थी और वो हमें समझाती भी थी कि देखो पेन्स के बगैर बेबी नहीं होता, ठीक है ना। तो लेकिन आज का इशू ये है कि आज अगर हमारे पास कोई लवाहकीन आते तो हमारे पास बिलीव नहीं कि मैं इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है कि पेशेंट यहाँ पे आते हैं, किसी के पास डॉक्टर के पास जाए, वो अगर पेशेंट को 2 पेन्स भी आ जाए ना ज्यादा, तो पूरा कुंबा हमारे ऑफिस में इकट्ठा हो जाता है कि क्यों पेन्स आ रही हैं, आप लोग बैठे, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या देख रहे हैं, आप हो क्यों नहीं रहा, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताया। फिर वो फीमेल से ज्यादा उसके घर वाले करते हैं कि ये कर दें, बहुत ज्यादा। हाँ, बाकी देखिए डॉक्टर्स का भी इशू ही है, जो इशू नहीं मैं इसको कहती, लेकिन उनकी मजबूरी बन गई है कि वो 1% भी अब रिस्क नहीं लेते, क्योंकि अगर वो रिस्क लेते हैं तो ऑब्वियसली कुछ भी देखिए होता तो कुछ अल्लाह की तरफ से ही है, जो कुछ भी होना होता है। फिर वही जो मैंने आपसे बात भी है इसकी कि जब मेरे पास एक पेशेंट आएगा सिर्फ आखिरी 2 चेकअप पे, ठीक है ना, तो उस पर मुझे मजबूरन उसकी इस वजह से मुझे ऑपरेट करना पड़ता है, तो कोई मसला हो जाता है, अगर खुदा ना खास्ता ना उस बिल्ला हो जाता है तो वो सारा ब्लेम मुझ पे आएगा, ठीक है। तो वो कोई ये नहीं कि सोचेगा कि इन लोगों ने पहले कभी कुछ चेकअप नहीं कराया या इन लोगों ने कुछ, उस चीज पे तो कोई भी नहीं कभी आता ना, आज तक कोई मर्द या ना कोई सास या कोई मतलब जो भी घर वाले होते हैं वो कभी उस चीज पे नहीं आता कि हमने पहले कभी कोई एंटीनेटल नहीं कराया जी। इवन कभी हमारे साथ हुआ कि हमारा भी पेशेंट एक ऑपरेट हुआ है, लास्ट 2 चेकअप से हम एंड तक उसको कहते रहे, ये भी कहते कि आप प्लीज डॉक्टर, हमारी अब रूटीन है कि हम एक डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाते हैं, ठीक है। हालांकि उसके बड़ा प्रेशियस बेबी था, हमने नहीं करवाया। फिर मैं ऑपरेट के बाद मैंने उसके काफी मतलब मैं उनसे नाराज हुई, क्योंकि मुझे उसको बच्ची का सख्त इमरजेंसी थी कि मैं उस बच्ची का बच्चा बचाऊं और उसको भी बचाऊं। तो ये चीज है, मतलब ये हमारे सोशल सेटअप ऐसा बन गया हुआ है, तो बस अब हमारे लिए भी मजबूरी बहुत बन गई है और कि हम रिस्क नहीं लेते किसी का। अच्छा मैम, एक और चीज़ है जो मैं चाहता हूं कि लोगों तक अवेयरनेस जानी चाहिए, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मामला जो है वो सीरियस हो जाते हैं कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो मीटिंग्स का सिलसिला है वो कब तक होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए बेटा, जो हमने जो इतने सालों से जो रिकमेंडेड है वो तो है कि आफ्टर 7th मंथ के बाद, जैसे आपने पहले एक जनरल व्यू चला रहा सारी जिंदगी से कि हमारी माएँ, हमारे बड़े बुजुर्ग 7th मंथ में बच्चियों को भेज देते थे घरों में, एग्जैक्टली यही वजह थी कि उनको भेज दिया जाता था कि चले कि दूरी भी हो जाए, क्योंकि वो लास्ट 2 मंथ्स बड़े प्रेशियस होते हैं, मतलब उसमें स्टिमुलस मिल सकता है, कुछ मतलब प्रीमेच्योर पेन शुरू हो सकती है पेशेंट को, तो इसलिए फिर वो अवॉइड करते हैं। बाकी ये है कि देखिए बीइंग अ डॉक्टर एज सच बुक्स में कुछ चीज रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन एहतियात बेहतर है बस। अच्छा, एक और सवाल है मेरे पास कि अक्सर पेशेंट्स आते हैं और वो काउंटर पर आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा हैं, तो उसमें उनको जवाब मिलता है कि डॉक्टर साहिबा नहीं है, क्योंकि उनकी टाइमिंग होती है रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे, और वो बड़ी उम्मीद लेके आते हैं। तो क्या आपके हॉस्पिटल में आप 24 आवर मौजूद होते हैं? मैं तो बेटा सारी जिंदगी से 24 आवर्स ही मौजूद हूँ। मेरी चाहे में हमारी तो कभी ईद पे भी छुट्टी नहीं हुई, ठीक है ना। हम ईद पे भी, चाहे हमारा घर दूर था चाहे नजदीक, अब तो मेरा घर और हॉस्पिटल दोनों बीच में है, तो इवन कि जब मेरा घर दूर तब भी हम रातों को 2-2 बजे भी आते थे, सुबह 6 बजे भी आते थे, सुबह 4 बजे भी आते थे, रमजान में भी आते थे, ईद पे भी आते थे, कोई इशू नहीं था। अब सिर्फ ये है कि जब मतलब कुछ पेशेंट्स का जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि पेशेंट्स के लवाहिकीन पूरी मतलब हमारे जो काउंटर है ना उस पर आके पूरी बात नहीं बताते, तो डोंट से कि जी हमारी कोई इमरजेंसी है, दे जस्ट आस्क कि भाई डॉक्टर साहब हैं
ऑब्वियसली मैं हर वक्त तो नहीं नीचे असल बैठी में हूँ आज ना। का जो मसला है ना वो ये है कि लोग ना प्रॉपर खुल के बातचीत नहीं करते, तो उस वजह से भी ये मसला आता है कि वो जी। बताना नहीं चाहते काउंटर वाले को कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन देखिए ना बेटा, बताना तो पड़ता है ना। देखिए हमने बाहर लिखा हुआ है, अगर हमने लिखा हुआ है 24 आवर्स से, तो कोई बचा है तो लिखा हुआ है ना। और हमें भी पता है एज अ डॉक्टर के गायनेकोलॉजिस्ट की कोई मतलब जो पेशेंट की जो डिमांड है वो किस वक्त भी हमें हमारे लिए हो सकती है, वो किस वक्त भी हमें तो उसके लिए बुलावा आ आपके सकता कहने है। का मकसद है कि जब भी कोई पेशेंट या उसके साथ जो भी लोग आए, वो अगर पेशेंट है तो उसको साथ काउंटर पे लेके आए बिल्कुल, हाँ जी, और बिल्कुल। काउंटर पर पूरी तफसील बताएं, ताकि बताइए आप डॉक्टर के नॉलेज में लाया जा सके। अगर वो वहाँ पे मौजूद हैं तब भी, अगर नहीं मौजूद तो तब उनको भी कॉल की देखिए, जाए। मैं अगर खाने वाल में हूँ ना, तो मैं जहाँ भी खाने वाले में बैठती हूँ ना, आजकल जी, जी। मोबाइल है जी, फोन सहूलत है। हर एक के पास होते हैं। एक सेकंड लगता है, लोग मुझे कॉल करते हैं, डॉक्टर साहब बच्चे इमरजेंसी, आप फौरन आ जाइए। अच्छा, क्योंकि मैं किसी एक पार्टी चीज़- में हूँ, किसी शादी में हूँ, ये मुझे बुला लेते हैं। एक चीज और जो मैंने बाहर भी लिखी हुई पढ़ी है कि आपके यहाँ कुछ कंपनी कार्ड वगैरह देती जी, हैं, जी, जी, क्या वो कार्ड जो कंपनीज दे रही हैं अपने वर्कर्स को सहूलत, जी। उसमें ये प्रेगनेंसी का शुबा भी शामिल है? जी बिल्कुल है, इसमें डिलीवरीज का और पेट का शामिल है। आउटडोर का है, मुझे याद नहीं। आउटडोर तो उनकी पेमेंट हाँ, आउटडोर जो है वो पेमेंट पे होता है, बाकी जी। उनका जो ऑपरेट है या डिलीवरीज है या डीएनसी है, वो उस पे वो कार्ड वो पैनल पे होती हैं। अच्छा वो कार्ड व्यूअर्स, मैं तो यहाँ पर इस बातचीत को ख़त्म करना चाहूँगा, लेकिन डॉक्टर साहब अगर आपसे आप कुछ कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को अपनी तरफ से, जो आपकी समझ में आ रहा है कि मैं नहीं पूछ सका, तो वो ज़रूर कहिएगा। और आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम अगली बार मैम से वो सवाल कर सकें। मैं बस यही कहना चाहूँगी अपने ऑडियंस से या अपनी आवाम से कि देखिए, औरत की सेहत जो है ना, वो अपने घर, क्योंकि एक औरत ने ही घर को जन्नत जहन्नम बनाना होता है और औरत ने ही घर चलाना होता है, तो उसकी सेहत बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा। तो मेरी फीमेल से खुद से गुजारिश है, जो औरतें हैं, खुद यंग लड़कियां नहीं, यंग जनरेशन से आ रही हैं आगे और बच्चियां आ रही हैं, कि प्लीज़ जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो, जहाँ भी जिस शहर में भी हैं, जहाँ भी हैं, जो भी उनका करीबी डॉक्टर है वो उनसे रब्ता करें, उनके पास जाएं, अपना 9 मंथ्स का एंटीनेटल जरूर करें। और जो डॉक्टर्स रेकमेंड कर टेस्टों को ये मत समझे कि वो सिर्फ पैसे लेने के लिए टेस्ट करवा रहे हैं। वो जो टेस्ट आजकल, क्योंकि आजकल टेस्ट बहुत ज़रूरी हो गए हैं, और ये हम खुद अपने, बिलीव मी कि हम खुद अपने टेस्ट अपने बच्चों के हर 6-6 महीने बाद, साल में एक दफ़ा जरूर करवाते हैं कि कोई जैसे हेपेटाइटिस सी है, बी है, एड्स है आजकल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपना चेकअप जो है ना, चले अगर वैसे नहीं तो एटलीस्ट कम से कम प्रेगनेंसी के दौरान वो जरूर कराएं, ताकि घर वालों से थोड़ा सा बहस करके या बात करके उनको अपने एतमाद में लेके वो जरूर कराएं। बस यही, शुक्रिया जी व्यूअर्स, हमें इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।